पटौदी उपमंडलीय स्तर पर धूमधाम से मनाया गया 75वां गणतंत्र दिवस। गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। देश भर में आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। गुरुग्राम जिले के पटौदी में भी उपमंडल स्तर पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि ने सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर गुरुग्राम विधायक सुधीर सिंगला मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई की। कड़ाके की ठंड और भारी धुंध में देशभक्ति से सरोबार छात्र छात्राएं और कार्यक्रम देखने पहुंचे। लोगों में भी देशभक्ति का जज्बा नजर आया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए कहा कि आज शहीदों की बदौलत ही हम खुले में सांस ले रहे हैं। और उन्होंने कहा कि वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है। सदियों से प्रतीक्षा कर रहे देशवासियों के लिए 22 जनवरी का दिन बड़े ही उत्साह और उमंग का दिन रहा। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को भी अपने संबोधन के माध्यम से लोगों को बताया। कार्यक्रम के पश्चात भाग लेने वाले सभी छात्र छात्राओं सहित अन्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सेनानी व उनके परिजन, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, श्री माता शीतला देवी की पावन धरा एवं गुरु द्रोण के चक्र एवं शास्त्र के ज्ञान की भूमि गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानियों को भी नमन करते हुए संविधान सभा के अध्यक्ष व सभी सदस्यों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ है। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। आज का ये ऐतिहासिक दिन देशवासियों को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। यह दिन हमें भारत गणराज्य की स्थापना की याद दिलाता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी बदौलत ही भारत आज एक गणराज्य देश कहलाया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के लिए एक अच्छे संविधान की रचना की। यह देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में पूर्ण स्वराज के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर न रहें और स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का निर्वहन कर सके। आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानुभाव और स्वतंत्रता सेनानियों को भी मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे देश के गणतंत्र ने देशवासियों को सामाजिक समरसता, जन प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के बाद ही भारत दुनिया में एक बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसका श्रेय हमारे उन राजनेताओं को, यहाँ के कर्मठ किसान मजदूरों को, कारीगरों को और वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके इस महान देश को विकास की गति प्रदान की है। आज हमारा भारत देश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चौमुखी प्रगति कर रहा है। भाइयों बहनों, सदियों की प्रतीक्षा और सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में स्थापित हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के फलस्वरूप 22 जनवरी 2024 को का सूरज देश के एक अद्भुत आबादी कर आया है। इस दिन अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद से प्रतिदिन देश में उमंग और उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से देशवासियों को सदियों के धैर्य से धरोहर के रूप में श्री राम का मंदिर मिला है। राम के इस काम में कितने लोगों ने त्याग और तपस्या के प्रकाश कर दिखाई है। हम सब उन अनगिनत राम भक्तों के, उन अनगिनत कार सेवकों के और अनगिनत संत महात्माओं के भी ऋणी हैं। देश की प्रगति के इस अवसर पर
हरियाणा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि हरियाणा में भी प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास की को नए आयाम प्रदान किए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों में हमने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हमारी कितनी नीतियां और योजनाओं का देश के दूसरे राज्यों में अनुसरण कर रहे हैं। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं। यही कारण है आज भारतीय सेना का हर 10वां जवान हरियाणा प्रदेश से है। हम अपने शहीदों के बलिदानों का कर्ज तो नहीं चुका सकते, लेकिन उनके परिजनों की देखभाल करके उनके प्रति सम्मान अवश्य जता सकते हैं। इस दिशा में हमने सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। मैं देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले वीर सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने युद्ध के दौरान शहीद हुए हरियाणा के सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी है। इसी प्रकार आईडी ब्लास्ट में शहीद होने वालों की तो अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की गई है। अब तक शहीदों के 367 आश्रितों की अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, सुशासन सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र को करते हुए समस्त हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी की तरक्की और उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया है। वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गीता के कर्म के संदेश की पावन हरि की भूमि के इतिहास में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इसी के अनुरूप हम प्रदेश में प्रेम, प्यार और भाईचारे के ब्यार बहाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रदेश हरियाणा सद्भाव, सौहार्द, समान विकास, समरसता के साथ साथ उन बदलावों का साक्षी रहा है जिनसे हर आदमी का जीवन सरल, सुगम और सुरक्षित हुआ है। हमने जन सेवा और जनता के बीच दीवार बंद की व्यवस्था को हमारी सरकार ने न केवल बदलने का काम किया, बल्कि ऐसी व्यवस्था देने का प्रयास किया जिनमें जन जन की योजनाओं और सेवाओं का लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो सके। देश की आज़ादी से लेकर लंबे समय तक गरीब कल्याण की बातें तो की जाती रही हैं, लेकिन उनका लाभ पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के दर्शन के अनुरूप प्रदेश के सभी परिवारों का पहचान पत्र बनाया, जिससे पात्र परिवारों को घर बैठते ही सरकारी योजनाओं का लाभ देना सुनिश्चित किया गया। आज जनता और सरकार का संपर्क सीधा है। हमने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए IT का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया है। आज हम सरकारी योजनाएं के पारदर्शी तरीके से लागू किए जाने से घर बैठे गरीब की बेटी की शादी का शगुन, बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन, BPL कार्ड, चिरायु कार्ड का लाभ, किसानों को उनकी फसल का भुगतान कंप्यूटर की एक क्लिक से सीधे पात्र के खाते में जाता है। हमारी सरकार कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा में कैशलेस प्रणाली को भी लागू किया है। गरीबों के सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 36,000 से अधिक मकान बनाए गए हैं, जबकि 16,000 मकान बनाए जा रहे हैं। हर गरीब को राशन मिलने में परेशानी न हो, उसका कोई हक न मार सके, इसके लिए भी राशन वितरण व्यवस्था को तकनीकी के माध्यम से पारदर्शी बनाया है। अब कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से राशन प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबों को अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का सपना साकार करने के लिए चिराग योजना लागू की गई है। यही नहीं, कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती में भी गरीब परिवारों के युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भाइयों बहनों, सरकार ने कृषि, उद्योग, व्यापार, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में ई-गवर्नेंस के माध्यम से क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। जिस प्रकार परिवार पहचान पत्र के डेटा से विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को घर घर बैठे मिल रहा है, उसी प्रकार कृषि क्षेत्र में मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल बनाकर किसान कल्याण की अधिक योजनाओं को इसे जोड़ा गया है। फसल बिक्री की राशि, खराबे का मुआवजा, भावांतर भरपाई की राशि, मेरा पानी मेरी विरासत, धान का सीधे ही बिजाई की प्रोत्साहन राशि आदि पोर्टल के माध्यम से सीधे ही किसान के खाते में जमा की जाती है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी फसलों का मौसम की मार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। पशुपालन ग्रामीण की आय का एक प्रमुख साधन है। पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में फसलों की खरीद को सुविधाजनक बनाने हेतु मेरा फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल से किसानों को अपनी फसल बेचने के साथ साथ खाद, बीज और कृषि उपकरण से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त करने की सुविधा हुई है।
राज्य सरकार का प्रयास किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ बीज से बाजार तक हर कदम पर उनकी मदद करना है। न्यूनतम समर्थन सेवा का मूल्य 14 फसलों की खरीद करने वाला हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है। उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार है। हमने हरियाणा के औद्योगिक विकास की गति के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। हमने प्रमाण पत्र, लाइसेंस, अनुमति देने में अड़चन पैदा करने वाले अनेक नियमों और प्रक्रियाओं को खत्म किया है। आज हरियाणा में निवेशकों को सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। उन्हें सभी स्वीकृतियां निर्धारित अवधि में देना सुनिश्चित किया गया है। आज हरियाणा देश विदेश में निवेशकों की पहली पसंद बन गया है। भाइयों बहनों, हम युवाओं की योग्यता का सम्मान किया है। आपको पता है 1,10,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। आउटसोर्सिंग सेवाओं के युवाओं को ठेकेदारी के शोषण से बचाने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया गया है। हमने इस गाँव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व दिया है। स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश को लाल डोरा मुक्त बनाने व महिलाओं को आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 1/3 राशन डिपो महिलाओं को देने का प्रावधान किया है। अटल किसान मजदूर कैंटीन व बीटा बिक्री के केंद्रों का संचालन भी महिलाओं को सौंपा गया है। बहन बेटी को उच्च शिक्षा की सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकार ने 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित किया है। प्रदेश में 76 नए कॉलेज बिना मांग के खोले गए हैं, जिनसे आधे से अधिक लड़कियों के हैं। हमारी सरकार प्रदेश के शहरों, कस्बों और आधारभूत संरचना सुदृढ़ बनाने पर विशेष बल दे रही है। गुड़गांव, करनाल, फरीदाबाद, पंचकुला को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है। गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला के विकास के लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया है। गुड़गांव का जिक्र करते हुए ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया भर में इस शहर की अपनी विशिष्ट पहचान है। वर्तमान सरकार ने गुरुग्राम को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक विकास योजनाओं को धरातल पर साकार किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, मेट्रो के विस्तारीकरण योजना, द्वारका एक्सप्रेस वे, श्री शीतला माता भारत मेडिकल कॉलेज का निर्माण आदि परियोजनाओं से यहाँ के नागरिकों का जीवन और बेहतर बनेगा। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने गुड़गांव जिले के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 151 करोड़ रुपए से अधिक विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि गुड़गांव जिले में प्रशासन के माध्यम से अनेक रचनात्मक व सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, जिस समाज में आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावना भी बढ़ रही है।